हमारे इस पाठ की शुरुआत होती है जंगल से, जहाँ जंगल में सभी लोग जा रहे होते हैं। तभी लिंगू अपनी सिस्टर से कहता है कि हमें आराम करने के लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढ लेनी चाहिए। उसके बाद लिंगू कहता है कि मुझे आप कुछ ठीक नहीं लग रही, आप पक्का श्योर हैं कि आपको कोई चोट नहीं लगी? तभी जुई कहती है नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी जुई बेहोश होकर गिरने लगती है। तभी उसे जी फैन पकड़ लेता है और वह गिरने से बचा लेता है और कहता है संभल कर। जैसे ही जी फैन जुई को पकड़ता है तो वो देखता है कि उसकी चेस्ट पर से खून आ रहा होता है, जिसे देखकर जी फैन हैरान हो जाता है। और थोड़ी ही देर बाद जब जी फैन अपना हाथ हटाता है तो वो देखता है कि उसके हाथ पे भी खून लगा हुआ है, जिसे देखकर जी फैन हैरान हो जाता है। तभी जी फैन अपने मन में सोचता है ये लड़की बुरी तरह इंजर्ड है, फिर भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रही है। तभी लिंगू जी फैन से पूछता है कि अब ब्रदर जी फैन मुझे क्या करना चाहिए? तभी जी फैन कहता है कि सबसे पहले हमें जुए को हील करने के लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढनी चाहिए। तभी जी फैन शायू को गोदी में उठा के आगे जाने लगता है, जिसे देखकर लिंग फैन कहता है जी फैन इसे मुझे दे दो। तभी जी फैन कहता है जुई को चोट बहुत ज़्यादा लगी है, इसलिए हमारे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, और इसीलिए जी फैन उसे इग्नोर करके आगे चला जाता है। जैसे ही जी फैन आगे जाता है तो लिंग फैन गुस्से में अपने मन में कहता है ये पागल कुत्ता। तभी पीछे से एक बंदा हंसते हुए आता है और कहता है यंग मास्टर लिंग फैन, मुझे लगता है आप अच्छे मूड में नहीं हो, लेकिन मेरे पास आपके प्रॉब्लम का हल है। वो बंदा अपनी जेब से एक बोतल निकालता है और कहता है यंग मास्टर ये है स्पिरिचुअल लिक्विड, जो कि सभी बिस्टों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर आप इसे उसके ऊपर छिड़क देंगे तो उसकी हड्डियां तक नहीं बचेंगी। पहले तो लिंग फैंग उसे मना कर देता है, लेकिन फिर भी वो आदमी हंसते हुए कहता है लेकिन फिर भी इसे आप अपने पास रख लीजिए, कहीं गलती से किसी के ऊपर ना गिर जाए, इसलिए आप इसे रख लीजिए। तभी लिंग फैंग शीशी को लेते हुए कहता है आपके लिए मैं इस शीशे का ख्याल रख सकता हूँ, और अपने मन में सोचता है कि जी फैन आज तो तुम पक्का मरोगे। तो हमें दिखाया जाता है जी फैन अपनी पावर से अपने स्पिरिचुअल अवतार को क्रिएट करके उनकी बातें सुन रहा होता है, जिसे सुनकर जी फैन अपने मन में हंस रहा होता है। हुए कहता है कि उस स्थिति में मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जी फैन जुई को अपनी गोद में से उतार कर एक पेड़ के नीचे बैठा देता है और लिंगू से कहता है कि उस ड्रैगन का दांत लेके आओ। जब लिंगू उस दांत को लेके आता है तो जी फैन उस दांत को लेकर अपने हाथ में उसे मेल्ट करने लगता है और मेडिसिन बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद जब वह देखता है कि ये पूरी तरह पिघल गया है तो जी फैन कहता है कि अब ये तैयार है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जी फैन अपनी पावर से जुई के मुंह में उस मेडिसिन को खिलाने की कोशिश करता है, पर जुई अपना मुंह नहीं खोल पा रही होती है। तभी लिंगू कहता है जुई बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, इसलिए वह अपना मुंह नहीं खोल पा रही है। तभी जी फैन कहता है इस हालात में सिर्फ मेरे पास एक ही तरीका बचा है, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। तभी जी फैन उस मेडिसिन को अपने मुंह में अब्जॉर्ब करने के बाद जुई के मुंह में डालता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और जिसे देख के सभी लोग शर्माने लगते हैं, और लिंग फैंग तो अपना होश ही खो बैठता है। लिंग फैंग गुस्से में अपनी तलवार निकालते हुए कहता है तू जैसे जानवर की हिम्मत कैसे हुई मेरी जुए के फायदा उठाने की। इतना कहते ही लिंग फैंग जी फैन पे अटैक कर देता है, जिसे अटैक को रोकते हुए जी फैन कहता है कि दूर हो जाओ, मैं उसकी जान बचा रहा था। तभी लिंग फैंग कहता है कि तुम कुछ बकवास कर रहे हो, मुझे पता है तुम कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हो। तभी जुई की पावर से दो स्पिरिचुअल बीस्ट अपेयर होते हैं, जिसमें से एक फायर ड्रैगन और एक आइस एलिफेंट होता है, जिसे देखकर जी फैन कहता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अटेंशन खींचेगा अपनी तरफ। उन्हें पेड़ों पर से आवाज़ आती है और कोई कहता है क्यों ना हम इस बेशकीमती मेडिसिन को देख लें। तभी कुछ लोग पेड़ पर से उतरते हैं और कहते हैं एक ड्रैगन एलिफेंट का हॉर्न जो कि बहुत कीमती है, ये तो उन्हीं के पास होना चाहिए जिनको इनकी वैल्यू पता है। तभी लिंगू अपने हाथ में भाला पकड़ के लड़ने के लिए तैयार होता है और जी फैन पूछता है कौन हो तुम लोग? तभी उनका लीडर कहता है हम वो हैं जो सभी को लूटते हैं और तुम्हें भी लूटेंगे, और उसके बाद सबको कहता है जाओ इन पे अटैक कर दो। तभी सभी लुटेरे उन सभी पे अटैक कर देते हैं और हमें सबसे पहले दिखाया जाता है लिंग फैंग को, जो अपनी तलवार से उनके अटैक को रोक रहा होता है। उसके बाद हमें जी फैन को दिखाया जाता है जो उनके लीडर को मार के दूर फेंक देता है। लिंग फैंग लड़ते हुए जब जी फैन की तरफ देखता है वो कहता है कि मैं यहाँ लुटेरे से लड़ रहा हूँ, वो आराम से खड़ा है, मुझे इन लुटेरों को उसके पास भेजना पड़ेगा। तभी लिंग फैंग की तरफ एक अटैक आ रहा होता है, जिसे देखकर लिंग फैंग हंसते हुए कहता है यही सही समय है, और जानबूझ के उस अटैक को अपने तरफ आने देता है और जानबूझ के वो जाके चट्टान से। तभी लुटेरों का लीडर कहता है वो लड़का इंजर्ड हो गया है, जाओ जल्दी से वो हॉर्न ले। तभी जी फैन अपने हाथ में पावर इकट्ठा करते हुए जुई की तलवार को लेके आगे बढ़ जाता है और लिंगू से कह के जाता है कि तुम अपनी बहन की रक्षा करो, और उन लुटेरों पे अटैक कर देता है। तभी जी फैन जो अटैक करता है उस अटैक का नाम मैड ब्लेड होता है। उस अटैक के कारण सभी लुटेरे दूर गिर जाते हैं और
तब जी फैन हंसते हुए अपने मन में सोचता है, मुझ जैसे हेवनली सेज को काफ़ी समय हो गया किसी मॉर्टल से लड़े हुए, लेकिन तुम सही समय पे आए हो, तुमसे लड़ने में बहुत मज़ा आएगा। तभी लुटेरों का लीडर आगे आते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मुझे इतनी मुश्किल होगी थर्ड लेवल और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म के बंदे। तभी जी फैन उससे कहता है कि तुम्हें सिर्फ बोलना आता है या तुम कुछ करके भी दिखाओगे। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।